इलॉन मस्क ने एक बार BYD का मजाक उड़ाया था। हैव यू सीन देयर कार्स? इट्स नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव, ऐसा मस्क ने कहा था। लेकिन आज वही BYD टेस्ला को दुनिया के सबसे बड़े EV मार्केट में पीछे छोड़ चुका है। ना फ्लैशी इवेंट, ना सोशल मीडिया ड्रामा, सिर्फ साइलेंट एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार की कहानी नहीं है, यह है दुनिया के सबसे अंडररेटेड डॉग की कहानी, चाइना के BYD की कहानी। नाइनटीन 1995 में चाइना के एक गरीब केमिकल इंजीनियर वांग चाओफू ने एक कंपनी की शुरुआत की, BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स। वांग एक ऑर्फन थे, उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर की और उनका एक मिशन था, चाइना को बैटरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। शुरुआत हुई एक छोटे से वर्कशॉप से, सिर्फ 20 लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने लो कॉस्ट रिचार्जेबल बैटरीज बनाई जो जल्द ही मशहूर हो गए। BYD के क्लाइंट्स बने नोकिया, मोटरोला और सोनी जैसे ग्लोबल जायंट्स। वांग एक चीज समझ गए थे, फ्यूचर मोबिलिटी का बेस बैटरी ही होगी। अगला कदम इस विजन को सच करने के लिए जरूरी था। 2003 में वांग ने एक बोल्ड स्टेप लिया, क्विंगचैन ऑटो नाम की स्ट्रगलिंग कार कंपनी को खरीद लिया। सब हैरान हो गए, बैटरी मेकर अब कार बनाएगा। BYD का पहला मॉडल F3 टोयोटा कोरोला से इंस्पायर्ड था। मीडिया ने इसे कॉपीकैट कहा, लेकिन आम जनता ने इसे पसंद किया क्योंकि ये अफोर्डेबल थी, रिलायबल थी और F3 चाइना में बेस्ट सेलर बन गए। BYD ने कार बनाना सीख लिया था, लेकिन दुनिया का ट्रस्ट जीतने के लिए उन्हें एक ग्लोबल पुश की जरूरत थी। 2008 में वॉरेन बफेट ने BYD में इन्वेस्ट किया। चार्ली मंगर ने वांग चाओफू के टैलेंट को नोटिस किया और उन्हें कहा, इज अ मिक्सचर ऑफ थॉमस एडिसन एंड बिल गेट्स। वॉरेन बफेट ने $232 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और BYD का 10% हिस्सा खरीद लिया। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये BYD के लिए एक ग्लोबल वैलिडेशन थी। BYD एक चाइनीज ब्रांड से ग्लोबल प्लेयर बन चुका था। लेकिन जहां ग्रोथ होती है वहां पर नए सवाल भी उठते हैं। 2010 के बाद BYD के लिए सब कुछ परफेक्ट नहीं था। असली चैलेंजेस अब सामने आ रहे थे। कंपनी पर एलिगेशंस लगे कि वो टोयोटा और होंडा के मॉडल्स को कॉपी कर रहे हैं। एनवायरमेंटल वायलेशन के केसेस भी सामने आए। फैक्ट्रीज में पोल्यूशन, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दे उठाए गए। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन के भी एक्विजिशंस लगे। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस और अनसेफ कंडीशंस। चाइनीज और इंटरनेशनल मीडिया ने BYD को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। सेल्स गिरने लगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होने लगा। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट पर भी सवाल उठने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब लगने लगा कि BYD का सपना शायद ही खत्म हो जाए। लेकिन वांग चाओफू हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी को जीरो से दोबारा उठाना होगा। वांग ने BYD के ऑपरेशन को अंदर से बदलने का डिसीजन लिया। प्योर बिजनेस मॉडल को रीथिंक किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ। नए इंजीनियर्स हायर किए गए और फोकस शिफ्ट हुआ इनोवेशन पर। BYD ने इलेक्ट्रिक बसेस पर काम शुरू कर दिया, पहले चाइना के लिए, फिर यूरोप और बाद में अमेरिका के लिए। उनकी EV बसेस लो कॉस्ट, ड्यूरेबल और हाईली इफिशिएंट थी। इस वजह से कई गवर्नमेंट्स ने BYD के बसेस को डीजल बसेस की जगह एडप्ट कर लिया। 2017 तक BYD दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस एक्सपोर्टर बन चुका था। लेकिन वांग के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अब उनका टारगेट पैसेंजर EVs में टेस्ला को टक्कर देना था। 2020 में BYD ने लॉन्च की ब्लीड बैटरी, एक ब्रेक थ्रू जो EV सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों को रीडिफाइन कर रही थी। इस बैटरी का स्ट्रक्चर ऐसा था कि पंचर होने के बावजूद ये आग नहीं पकड़ती, अनलाइक ट्रेडिशनल लिथियम आयन सेल्स। ये टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी से सेफर और सस्टेनेबल थी और लोग इस पर भरोसा करने लगे। BYD की इमेज एक कॉपीकैट ब्रांड से बदलकर टेक्नोलॉजी पायनियर में ट्रांसफर हो गई। अब तक BYD ने इनोवेशन, रिलायबिलिटी और सेफ्टी के बेसिस पर ग्लोबल स्टेज में अपनी पहचान बना ली थी। 2021 के बाद चाइना का EV मार्केट गर्म होने लगा और BYD और टेस्ला आमने सामने थे। BYD की वैल्यू फॉर मनी कार्स, स्पेशली हैंड EV,
मिडिल क्लास बायर्स के लिए परफेक्ट थी। कई सिटीज में हैन ईवी ने टेस्ला मॉडल 3 के सेल्स को भी बीट कर दिया। 2022 में BYD ने एक और बोल्ड स्टेप लिया। इंटरनल कंबक्शन इंजन व्हीकल्स का प्रोडक्शन परमानेंटली बंद कर दिया। अब सिर्फ EVs और हाइब्रिड्स। BYD ने फ्यूचर के लिए अपना स्टैंस क्लियर कर दिया था। 2023 में BYD ने टेस्ला को टोटल EV यूनिट सोल्ड में ऑफिशियली पीछे छोड़ दिया। जिस ब्रांड का इलॉन मस्क कभी मजाक उड़ाया करते थे, आज वही ब्रांड उनका सबसे बड़ा राइवल बन चुका है। BYD की कहानी एक रिमाइंडर है, अगर आपके पास क्लियर विजन, साइलेंट एग्जीक्यूशन और सॉलिड डेडिकेशन है तो आप दुनिया के सबसे बड़े नाम को भी चैलेंज कर सकते हो। इलॉन मस्क ने पूछा था, हैव यू सीन देयर कार्स? आज वही कार लोग हर कॉन्टिनेंट में चला रहे हैं। कुछ लोग अपने ड्रीम्स को ट्वीट करते हैं और कुछ लोग उन्हें एक्चुअली बिल्ड करते हैं। ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू से, दे आर व्हाट यू बिल्ड।